नहीं, भड़काने नहीं जा रहे हैं। इन्हें दिक्कत ये दो भारतीय जनता पार्टी वालों को, हम भड़काने नहीं जा रहे, हम उनका दूध रस पूछने जा रहे हैं, जैसे संबल में जा रहे थे। अच्छा, मुस्लिम मोहब्बत की बात करते हैं तो जो 50,000 हिंदू 50,000 सनातनी लोग मर गए थे पाकिस्तान थे, वो कौन थे? वो मुसलमान थे ना मारने वाले। हिंदू मर गया था ना, वो कौन थे? फिर कहाँ मोहब्बत की बात कर रहे हो? कौन सी मोहब्बत की बात आज तक आपने करी है? आपने सुना, ये जो मौला है, मौलाना बैठे हुए हैं, ये एक्चुअल में दंगा फसाद कराते हैं। क्या किसने अपमान किया? नाम बताओ किसने करा? एक मिनट, किसने अपमान किया? अगर हमारे महादेव का कोई अपमान करेगा, नाम होगा ना, नाम बताओ। आपने देखा नेपाल में जंजी ने क्या कर दिया, वही तुम्हारे दिमाग में बैठा कि यहाँ हो जाएगा। भाई साहब, कतई नहीं होगा। पुलिस वाले कितना समझाएंगे? ये लोग पुलिस वालों पे हाथ छोड़ रहे हैं। पुलिस वालों पे कोई हाथ छोड़ सकता है आज के टाइम पे? पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए है ना, प्यार से समझाया था, नहीं माने, लट चल गया ना। आई लव मोहम्मद में अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर सरतंत्र से जुदा की बात करेंगे तो अब उन्हें ना कानून छोड़ेगा और ना हिंदू छोड़ने वाले हैं। लेकिन आई लव मोहम्मद को लेकर आपने सुना कि कानपुर से जो विवाद शुरू हुआ था, अब लगातार ये विवाद बढ़ता जा रहा है। अब बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की भी एंट्री हो चुकी है। तो क्या वाकई में देश के मुसलमान समझना नहीं चाहते हैं या जानबूझकर जो है देश को दंगे में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं? तौकीर रजा जैसे मौलाना भी लगातार आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या लोग सोच रहे हैं आई लव मोहम्मद को लेकर, और जिस तरीके से अब धीरेन्द्र शास्त्री की एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में, इन सब पर भी बात करते हैं। लोगों का क्या कहना है और क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम रज्जाक है। आप ये आई लव मोहम्मद में अभी धीरेन्द्र शास्त्री भी आ चुके हैं। वो कह रहे हैं कि देखो, अगर आई लव मोहम्मद के नाम पे गुंडागर्दी करोगे ना तो कानून छोड़ेगा और ना अब जो है हिंदू छोड़ेगा। आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में? देखिए, आपने मोहम्मद का नाम लिया। मोहम्मद का नाम बहुत बड़ा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत बड़ा नाम है। एक मोहम्मद का नाम है ना, गरीबों को, बेकसूरों को मारा गया है। अवध अन्ना प्रदर्शन कर रहे थे, अवध अन्ना प्रदर्शन कर रहे थे, तो फिर उनको हमने परमिशन बगैर नहीं करना चाहिए था, उनको परमिशन लेनी चाहिए थी। और ये जो योगी पुलिस ने करा, जो रपच वाले वहाँ जा रहे हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं, उनको दुख दर्द पूछने जा रहे हैं। इन्हें भारतीय जनता पार्टी की क्या दिक्कत है? इनको ये दिक्कत है, उनको भड़काने जा रहे हैं। हम भड़काने नहीं जा रहे, उनका दुख दर्द देखने जा रहे हैं। क्या किसका चोट लगी, किसका नहीं लगी है? तो तौकीर वो जो जेल के अंदर पड़े हैं, जो जेल के अंदर पड़े, वो कह रहे भड़का है। उन्होंने नहीं भड़काया है, इन्होंने नहीं भड़काया। मोहम्मद के नाम पे मुसलमानों को कोई दिक्कत हुई होगी जो रोड पर उतरना पड़ा है। अगर जो डंडा बजाया है ना योगी पुलिस ने, वो गलत बजाया डंडा। मैं खुला कह रहा हूँ, डंडा गलत बजाया। पुलिस को समझाना चाहिए था, कुछ भी करते समझाते। प्रशासन अपने कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, एकदम नहीं लेना चाहिए। प्रशासन कानून को हाथ में ले रहा है। अगर जो है, अगर कह रहे हो कि आपको शांति से समझाना चाहिए था, तो मुसलमानों को भी शांति से इसको सुलह करना चाहिए ना। उनको रोडों पर निकलने की क्या जरूरत है? रोड जाम करने की क्या जरूरत है? हर जगह आई लव मोहम्मद की जरूरत क्या है? आपके अगर दिल में प्यार करते हो मोहम्मद साहब से, क्या जरूरत है रोड पर निकलने? देखिए, तुम्हारे उसमें मेरे का मालूम नहीं है। मुसलमान में जो नाम आता है वो मोहम्मद का नाम से नाम आता है। मेरा नाम मोहम्मद राजिक है, मेरा नाम मोहम्मद रज्जाक है। इस भाई का नाम मोहम्मद कुछ भी सलमान है। मतलब कोई भी आता है मुसलमान में मोहम्मद नाम आता है। मोहम्मद होता है, मोहम्मद का नाम होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात मैं कह रहा हूँ, डंडा जो चारा जो है वो बेकसूर हो और गलत डंडा चारा जो है। योगी पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जो विपक्ष वाले अखिलेश यादव के इकरा हसन है, इमरान मसूद है, कांग्रेस वाले हैं, सब मिलने जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वालों को क्या दिक्कत है? ये भड़काने जा रहे हैं, हम उनको दूध दर्द पूछने जा रहे हैं। इनको दिक्कत ये है, इनको दिक्कत ये है, ये इनको भड़काने जा रहे हैं। हम भड़काने नहीं जा रहे हैं, हम उनको दूध दर्द पूछने जा रहे हैं। क्या दिक्कत है? क्यों आपको रोड पे उतरना पड़ रहा? और रोड पे उतरे तो परमिशन क्यों नहीं लिया आपने? कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। अगर जो कानून पुलिस ने अपने हाथ में लिया है वो बिल्कुल गलत लिया है। ये बताओ कि जो अभी तौकीर रजा जा रहे हैं, मिलने सब लोग जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद भी जा रहे हैं, कांग्रेस के भी सांसद जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सॉल्व करवाने जा रहे हैं या और भड़काने जा रहे हैं? नहीं, भड़काने नहीं जा रहे हैं। इन्हें दिक्कत ये दो भारतीय जनता पार्टी वालों को, हम भड़काने नहीं जा रहे, हम उनका दूध रस पूछने जा रहे हैं। जैसे संबल में जा रहे थे, इनको दिक्कत ये थी, ये भड़काने जा रहे हैं, हम उनको दूध रस पूछने जा रहे थे संबल में भी। और यहाँ जो बरेली के अंदर ये कह रहे लट बजाएगा, हम इनका दूध रस पूछने जा रहे हैं। अच्छा, बाद में भी संबल में हम पहुंचे थे, फिर हम बाद में भड़काने गए थे, समझाने गए थे। और इब भी हम इनको मतलब जा रहे हैं, कैसे आप रोड पे उतरे हैं,
आप बगैर परमिशन के कैसे आपने मोहम्मद का नाम पर धरना प्रदर्शन करा है? आप उनको समझाने जा रहे हैं, हम भड़काने नहीं जा रहे, हम उनको समझाने जा रहे हैं। अगर दिक्कत भारतीय जनता पार्टी वालों को दिक्कत क्या है, इनको भड़काने जा रहे हैं, हम भड़काने वाले नहीं है। ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले और योगी जी जो है जानबूझ के डंडा चार्ज कर दिया, आइलम मोहम्मद के नाम पे सारी चीजें उनको नहीं, पहली बात तो बता दूं, ये आस्था जो है ये अंतःकरण का विषय है, ये हृदय में होना चाहिए। आस्था कभी रोड पे प्रदर्शन का विषय नहीं है। अगर रियल में आस्था है तो अंतःकरण का विषय है, उसे हृदय से मानिए और आप कहीं भी रह के कर सकते हो। और ये रोड प्रदर्शन का विषय नहीं है। जो रोड पे प्रदर्शन कर रहे हो इसका मतलब या तो आपकी आस्था फेक है, या तो फेक है, आप दिखाना चाह रहे हो कि नहीं हमें ये मान्यता दीजिए कि हम आस्था रखते हैं, या तो फिर उस आस्था के पीछे और कुछ मकसद है। जहाँ तक मैंने वीडियो देखा एक कांस्टेबल की, वहाँ पे जो भीड़ बरेली में इकट्ठा हो रही थी, उसने समझाया था कि आपने परमिशन नहीं ली है, आपकी जहाँ परमिशन है वहाँ पे आप जाइए। दूसरी बात, वहाँ 2-3 बंदे थे और लाउड स्पीकर से कह रहे थे कि आप बरनोल लगा लीजिए, आप ये लगा लीजिए, पुलिस वालों को प्रॉब्लम है। तो ये क्या है? आप डायरेक्ट फेस टू फेस हो रहे हो उससे, किससे? कानून से। फिर पुलिस वालों ने बोला कि आप यहाँ नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने बोला हम नबी की बात के लिए हम परमिशन नहीं लेंगे। तो क्या मतलब है फिर? आप कहीं, ये क्या है? जबरदस्ती का दंगा ही है ना? आप भड़काना चाह रहे हो। तौकीर रजा क्या कह रहा है आपने सुना? ये जो मौलाना बैठे हुए हैं, ये एक्चुअल में दंगा फसाद कराते हैं। आपको प्रदर्शन करना है, आप जाइए जंतर मंतर पे, शालीनता के साथ करिए। अन्ना हजारे ने किया इतना बड़ा प्रदर्शन, कहीं पे हुआ? नहीं हुआ ना। प्रदर्शन शांतिपूर्वक होता है, ना कि भड़काऊ होता है। आप समाज को भड़का रहे हो। आपने देखा नेपाल में जंजी ने क्या कर दिया, वही तुम्हारे दिमाग में बैठा कि यहाँ हो जाएगा। भाई साहब कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। सारी जगह अपने धर्म की बेइज्जती कराते रहोगे, कुछ मिलेगा है नहीं। सीधी सी बात है, अपना मान जाओ, कायदे से रहो, मेन स्ट्रीम जो कानून की उसमें सम्मिलित हो जाओगे, खुद का विकास, देश का विकास, सबका विकास होगा। अपने दो चावल अलग हो करोगे तो बाहर ही रहोगे, फिर ठोके जाओगे। जैसे ये जो योगी जी लगातार बयान देते, कहते कि भाई ये पहले वाला नहीं प्रदेश रह गया है, योगी क्या प्रदेश है, डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा। तो सब विपक्षी वाले कह रहे हैं कि ये गुंडों वाली भाषा बोलते हैं। गुंडों वाली भाषा नहीं, गुंडे पहले फ्री हैंड होते थे, जो मर्जी कर लिया, प्रशासन कुछ ध्यान ही नहीं देता था। कहीं पे किसी का मर्डर हो गया, किसी का वो हो गया, अगर उनकी अप्रोच डायरेक्ट मंत्रियों तक होती थी तो वो फ्री घूमते रहते थे। उनके 14-14, 15-15 मुकदमे लगे होते थे, सीधे वापस हो जाते थे, कहीं एक्शन नहीं होता था। अब उसने ये बोला है योगी आदित्यनाथ के, उपद्रवी, आतंकी, अगर कोई भी बदतमीजी करेगा तो सीधा सीधा उनकी डेंटिंग पेंटिंग होगी। ना कि किसी धर्म संप्रदाय या पंथ के बारे में बोला है, वो किसी जात संप्रदाय को वो ठठाया जाएगा। तो मुसलमान अपने ऊपर ही ले रहे, कह रहे हैं कि हम ही को ही बोल रहे हैं योगी जी। हो सकता है बदतमीजी इनकी ज्यादा हो, भाई उन्होंने तो बद्रियों को बोला है। अब अपने आप को कोई अपने आप को इंक्लूड कर ले कि भाई हमें है, तो जाहिर सी बात फिर हम ही है, उपद्रवी भी हम ही है। अगर कोई कह रहा है कि हमें वो किया जा रहा है टारगेट, तो जाहिर सी बात है हम ही बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए, अब मुसलमान है ना, कोई भी गलती नहीं करता है। मुसलमान कभी भी गलती नहीं करता है। अगर हम उतर रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दिक्कत कहाँ से चली है? कानपुर से दिक्कत हुई है। अगर कानपुर में कहीं थाने के सामने उन्होंने पोस्टर लगाया था, अगर इंस्पेक्टर ने बोला है, जो कानपुर के इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बोला है भाई आपके पास परमिशन नहीं है और अपने घर जाइए, ये पोस्टर कहीं और लगाइए जहाँ की आपकी परमिशन है। देखिए, ये बात मैं मानता हूँ, ये मानता हूँ। अगर जो पुलिस कानून अपने हाथ में लेती है ना, एकदम तुरंत तलकार में एकदम तुरंत लेती है, वो सही नहीं करती है। अगर पहले ऐसा ही नहीं होता था जैसे ईब होता है। अगर पुलिस को समझाना चाहिए, उन्हें कहना चाहिए, जो ये कहते हैं मीडिया वाले समझाया जाए, यही तो बताओ कितनी बार समझाया जाए? क्यों मीडिया वाले क्या कहते हैं? 15 साल और 12 साल के बच्चे पत्थरबाजी करते हैं। आपके पास, मेरे पास, अरे यार वीडियो आ रहा है, देख नहीं रहा है। आप वीडियो दिखाओ ना भाईजान, आप वीडियो दिखाओ, पहले वीडियो दिखाओ। पूरा देश देख रहा है यार, तुम नहीं देख रहे हो? नहीं दिख रहा है। 12 साल का नहीं, ये कह रहे हैं। अरे पत्थरबाजी नहीं करी होगी। हाँ, ये मानता हूँ, तुम्हारी बात बिल्कुल 100%। हाँ, रोड पर जरूर उतरे होगे, मैं मान सकता हूँ। मोहम्मद के नाम पर धरना प्रदर्शन करने के लिए उतरे होगा। पत्थरबाजी भी मान जाओ। हैं?
अभी वीडियो देखें तो दिखा देंगे तो कहोगे ये तो बदनाम करते हैं मुसलमानों को भाई, मुसलमानों को बदनाम ले करने के लिए। मुसलमानों को बर्बाद किया जा रहा है क्या सर? इधर नहीं यार, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, मैं कह रहा हूँ कि आप पत्थर उठा रहे हो तो इसका मतलब आपको कानून पे विश्वास नहीं है। आपको राइट किसने दिया डायरेक्ट होने के लिए? जब आपके सामने प्रशासन है, थाने हैं, पुलिस है, चौकी है, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है, आप जाइए वहाँ FIR कराइए, उनके थ्रू एक्शन लीजिए। आपको किसने दिया है? हु हैज टेकन द राइट टू टेक द पत्थर स्टोन पेल्टिंग के लिए? आपको राइट किसने दिया है? मुसलमानों को समझाना चाहिए, पुलिस को भी, योगी जी को भी समझाना चाहिए। समझाया नहीं है कि आपको राइट नहीं है। पुलिस वाले किस खेत में काम करते हैं? पुलिस वाले हमारे नौकर है क्या? हमारे नौकर लग रहे वो? पुलिस वाले कितना समझाएंगे? ये लोग पुलिस वालों पे हाथ छोड़ रहे हैं। पुलिस वालों पे कोई हाथ छोड़ सकता है आज के टाइम पे? पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए है ना, प्यार से समझाया था, नहीं माने, लट चल गया ना। पूरी वीडियो देख के आओ, पूरी वीडियो देखी है। पहले पुलिस वालों ने समझाया, इन्होंने पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी है, फिर जाके पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करा है, ठीक है? और दंगे फसादे करते हैं। गणेश चतुर्थी गई थी पिछली बार, उस पर पत्थरबाजी इनके समाज के लोगों ने, मैं दिखाऊंगा ना वीडियो, मैं भी दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, पत्थरबाजी इनके समाज के लोगों ने करी थी। आप एक बंदा दिखा दो हिंदुओं का या सनातन धर्म का। अभी आई लव महादेव का भी पोस्टर निकला, वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया था? आई लव यूपी, आई लव यूपी पुलिस और आई लव महादेव। उसके बाद आया था आई लव महादेव। पहले पुलिस का और यूपी का समर्थन किया गया था, फिर महादेव का नाम दिया गया था। कि अल्लाह का अपमान हुआ इसलिए परेशान हो गए। क्या किसने अपमान किया? नाम बताओ किसने करा? एक मिनट, किसने अपमान किया? अगर हमारे महादेव का कोई अपमान करेगा, नाम होगा ना, नाम बताओ किसने अपमान किया? इनके पास नाम नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, वीडियो दिखाओ किसने अपमान किया। यहाँ पे क्या हुआ था कि इनके मौलवी ने पुलिस से परमिशन ली थी कि हमें ये जुलूस निकालना है, जुलूस निकालने की परमिशन दी गई। मुस्लिमों में तो मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत की तो हम बात करते नहीं। अच्छा, मुस्लिम मोहब्बत की बात करते हैं, तो जो 50,000 हिंदू, 50,000 सनातनी लोग मर गए थे पाकिस्तान से, वो कौन थे? वो मुसलमान थे ना मारने वाले। हिंदू मर गए थे ना, वो कौन थे? फिर कहाँ मोहब्बत की बात कर रहे हो? कौन सी मोहब्बत की बात आज तक आपने करी है? देश के समर्थन में तुम नहीं आते, तिरंगे का तुम अपमान कर रहे हो। अभी अच्छा एक चीज बताओ, मुसलमान आते मोहब्बत की बात में, क्यों तोड़ा गया अशोक स्तंभ? कश्मीर में अशोक स्तंभ क्यों तोड़ा गया? और सबसे पहली बात, अशोक स्तंभ तोड़ा गया, अशोक स्तंभ बना था 2000 साल पहले, और ये इनका इस्लाम आया 1400 साल पहले, और ये कह रहे हैं कि हमारे इस्लाम में अशोक स्तंभ को नहीं माना था। तुम्हारे इस्लाम से भी पहले का अशोक स्तंभ है, तुम्हारे इस्लाम से पहले है। तो ये लोग कह रहे हैं कि मुसलमान मोहब्बत फैला रहा है। कहाँ फैला रहा है मुसलमान मोहब्बत? क्यों तोड़ा गया? वो कश्मीरी थे ना, कश्मीर के मुसलमान थे, कश्मीर आधा हमारा है ना, आधे ज्यादा हमारा है ना, तो वो मुसलमान कौन थे? और सीधी बात है, अगर जिन्होंने तोड़ा है ना, तो हज करने जब जाओगे ना, तो पासपोर्ट पे वही अशोक स्तंभ छपा होता है। सबसे पहले पन्ने पे अशोक स्तंभ छापा जाता है, उसके बाद हज करने जाओगे, तुम्हारी औकात है तो बिना अशोक स्तंभ के हज करके दिखा देना। और बताओ, मक्का मदीना में जो योगी जी का बयान आता है मुसलमानों के लिए, जब स्टेज से भी वो बोल रहे थे कि डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे, हेकड़ी निकाल देंगे, आपको लगता है कि ये कैसे? पहली बात, राहुल गांधी को भूल गए? राहुल गांधी सदन में खड़ा होकर क्या कहता है? मैं हिंदू की जो बात करेगा मैं उसे मिटा दूंगा, मैं सनातन धर्म मिटा दूंगा। एक बयान दिखा दो राहुल गांधी का जिसने कहा, जब कहा हो, राहुल गांधी कह रहा हूँ, एक बयान दिखाओ योगी का, मोदी का, अमित शाह का, जिसने कहा हो कि मैं इस्लाम मिटा दूंगा। एक भी कहा हो? कभी नहीं बोला होगा। राहुल गांधी कहता है जिसके समर्थन में खड़े हैं, अखिलेश यादव कहता है जिसके समर्थन में खड़े हैं। एक वीडियो दिखाओ योगी, मोदी और अमित शाह का, जिसने कभी कहा मैं इस्लाम मिटा दूंगा दुनिया से? कभी नहीं कहा। समर्थन में हर कोई आया है। ईरान में जाके मस्जिद में जाके मोदी जी ने माथा भी टेका था, टोपी नहीं लगाई थी भले, ये बात सच है, लेकिन माथा टेका था, ठीक है? तो ये लोग मोहब्बत नहीं फैला रहे, मोहब्बत हम लोग फैला रहे हो। जिस दिन हम अपनी पे आ गए तुम खड़े नहीं हो पाओगे अपने पैरों पे। एक सवाल आपसे ले लेते हैं और कि इस्लाम मोहब्बत की बात करता है क्या? आपको लग रहा है कि जितनी घटनाएं होती हैं उसके बाद लगता है कि इस्लाम मोहब्बत की बात करता है? देखिए, मैं इस्लाम की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। दो तरह के इस्लाम है, जो एक्चुअल में अल्लाह के इस्लाम में, तो वो तो भाई बहुत अच्छा है। उसकी आयतें देख लीजिए, कहीं ना कहीं गीता से सब लगभग सिमिलर हैं। जो देवबंदी इस्लाम बना, जो मौलानों का ये इस्लाम बना, ये तोड़ मड़ोड़ के ये पेश किए गए। इसमें सिर्फ क्या है? जिहाद, बदतमीजी, हवस, और कौन सा ऐसा धर्म सिखाता है कि मानवता को मार के कि मानव जन्नत में जा सकता है?
आदमी को मार के आदमी ऊपर जा सकता है। कौन कौन सा धर्म सिखाता है? कोई नहीं। लेकिन कुरानों में ये चीजों को वर्णन है, बहुत सारे एक्स मुस्लिम उनको बताते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये इस्लाम गलत है। पत्थरबाजी नहीं करते, आप मोहब्बत फैलाते हो ना। ये कौन से है? ये कौन थे फिर? कौन है ये मुसलमान जो गणेश चतुर्थी पे पत्थरबाजी कर रहे हैं विसर्जन के दिन? कौन है ये मुसलमान? बताओ, पत्थरबाजी नहीं करी आपने? कौन है? मुंबई की वीडियो है ये, कश्मीर है, पाकिस्तान की नहीं है, ये मुंबई की है, महाराष्ट्र। बताओ, दिखाओ वीडियो। बस इनकी यही मोहब्बत है। ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस्लाम धरती में, मुंबई में कह रहे पत्थरबाजी नहीं हो, अब कह रहे बरेली वीडियो। वो भाई साहब इस तरह की वीडियो उन लोगों को नहीं दिखती है, वो स्किप कर जाते हैं, उनको दिखती ही नहीं है। और छोटी सी कोई चीज हो गई तो इनको सब कुछ दिख जाती है, रोड पे उतर जाते हैं। मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। भाई क्यों बदनाम किया? जैनियों को क्यों नहीं बदनाम किया जा रहा है? बुद्धिस्ट को क्यों नहीं बदनाम किया जा रहा है? और ये जूइस को क्यों नहीं बदनाम किया जा रहा है? क्योंकि शांतिपूर्वक रह रहे हैं मेन स्ट्रीम में। इनको यह है कि दुनिया में इस्लाम ही रहेगा। नहीं रहेगा भाई, नहीं रहेगा। सत्य सनातन है, वो सदियों से चला आ रहा है, सारे रहेंगे। अगर ये मानसिकता रहेगी कि सिर्फ यही धरती में रहेगी तो धरती तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ तक योगी जी को धमकी दे देते हैं कि भाई अगर अल्लाह के खिलाफ आप जाओगे तो सरतन से जुदा, उनकी धमकी दे देते हैं। योगी मोदी कभी भी अल्लाह के खिलाफ नहीं रहे, कभी भी। कोई स्टेटमेंट दिखा दे। मौलाना तो धमकी दिए हैं। मौलाना की डेंटिंग पेंटिंग का समय आ गया लग रहा है, उनकी डेंटिंग पेंटिंग का समय आ गया। जिनको डेंटिंग पेंटिंग करानी हो तो इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते, फिर उनकी होती रहती है। कोई भी बड़ा मुस्लिम बड़ा लीडर क्यों नहीं क्या नाम से आइला मोहम्मद के पर चले के आया? इवन ये आपको ओवैसी किसी उनके प्रशंसक ने एक पोस्टर बना के दिया, लो जी, उसने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे। वो भी तो इस्लामिक है, वो तो इस्लाम का क्यों नहीं लिया? जाहिर सी बात है कि तुमको भड़काया जा रहा है, अरे जाग जाओ भाई, तुम्हें लड़ाया जा रहा है, तुम क्यों लड़ रहे हो यार? तुम अपने रोजी रोटी पे ध्यान दो। अल्लाह का अपमान कोई कर सकता है दुनिया में? कोई कर सकता है ईश्वर का अपमान? कोई नहीं कर सकता। ही बताकर तो सड़कों पर उतारा जा रहा है मुस्लिमों को, यही तो भड़काया जा रहा है, यही तो समझने की बात है। कोई नहीं कर सकता भाई साहब किसी का वो अपमान ये सब कहने की। तुम कह रहे हो अपमान किया गया इनके भगवान का? मैं नहीं कह रहा हूँ, जो इनके नाम है किसी का, वारंट है, अरेस्ट वारंट कोई है, हाई कोर्ट में है कोई गया? अगर मेरे खिलाफ ये बोलेंगे भगवान के खिलाफ तो भाई मैं अरेस्ट वारंट नहीं करवाऊंगा, मैं सीधा छेद दूंगा। लेकिन तुम बताओ ना, तुम्हारे पे कोई है बंदा? चेहरा दिखा दो उसका, जिसने बोला हो चेहरा होना चाहिए ना। अगर मैं इन पे नाम लगाऊंगा, इन्होंने मेरे को गाली दी तो चेहरा तो है, अगले का नाम तो है कोई चेहरा? ये बस ये कट्टरबाजी, बस पत्थरबाजी इन्होंने ये सीखा है जिंदगी में बड़े होने से यहाँ तक। योगी जी को धमकी दे रहे हैं मौलाना भीड़ के, कह रहे हैं कि दफना दिया जाएगा अगर इस्लाम की बात आएगी और उनके खिलाफ रहेंगे तो। देखो, इनके जैसे बहुत छोटे आए, बहुत बड़े आए, बहुत मोटा है, बहुत पतले है, बहुत अमीर है, बहुत गरीब है। योगी जी को धमकी देने वाले आज तक बहुत पैदा हुए हैं। वो कहते हैं ना, नाम होगा तो बदनाम जरूर होंगे, वही है। अगर तुम योगी जी का ये सर पे बाल और ये पैरों तक बाल तुम उखाड़ के दिखा दो कुछ, बस चलो सर पे छोड़ो, आंखों पे बाल है ना, उखाड़ के दिखा दो, कुछ कर सकते हो तो उखाड़ के दिखा दो योगी जी का। चलो योगी जी छोड़ो, मोदी जी को कुछ करके दिखा दो। भाई साहब बीच चौराहे में नंगा हो जाएगा ये बंदा। देखिए, जो आइला मोहम्मद को लेकर पूरा विवाद चल रहा है और धीरेन्द्र शास्त्री जिस तरीके से अब आ गए हैं इस बयान के दायरे में, वो भी बयान दे रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे में जनता क्या सोच रही है पूरे विवाद को लेकर, और जिस तरीके से कानपुर से उठा मामला अब देश का हिस्सा बन चुका है, ऐसे में आप लोगों की क्या राय है, आप हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।